10th का VVI क्वेश्चन फिजिक्स। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल तथा अवतल। गोलीय दर्पण को परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसारित प्रतीत होती है अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से अपसारित प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f की दोगुनी होती है, अर्थात r बराबर 2f। गोलीय दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f, जहाँ v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी और f बराबर फोकस की दूरी। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1, अर्थात m बराबर h2 h1 बराबर -v/u। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके फोकस के भीतर होता है और हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा आश्रित होता है। प्रकाश आयांतरिक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सामान्य अवरोधों की तुलना में बहुत कम होने के कारण प्रकाश तरंग का गमन किसी माध्यम में एक सरल रेखा में माना जाता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम समतल दर्पण के साथ साथ गोलीय दर्पण के लिए भी सत्य है। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनते हैं।